सभी को मेरा नमस्कार। मैं उदय कुमार विश्वास एक बार फिर आप लोगों को मेरे चैनल मिशन गोल विथ यूबी में स्वागत है। आज हम लोग ये जो लेसन लिया है हिंदी पेडागोजी का है। तो ये हमारा जो ये बिहार का ये बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो इसमें ये क्वेश्चन आता है। और ये बिहार बिहार ये बीएड का जो एंट्रेंस, इसके अलावा ये सी टेट हुआ, बी टेट, यूपी टेट, जितने भी टेट के एग्ज़ाम है सभी के नज़रिए से बहुत एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग देरी ना करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। कुछ ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बैक ईयर में पूछे भी गए हैं और ये नेक्स्ट ईयर अब जो अगला एग्ज़ाम है उसमें भी आ सकता है। तो ये चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला नंबर क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में परंपरागत ऊर्ध्वतन सामग्री के रूप में बहुत अधिक सहायक किसे समझा जाना चाहिए। तो किससे सहायक समझना चाहिए। तो पहला नंबर है ए पाठ्यपुस्तक, बी श्यामपट्ट, सी रेखाचित्र और डी है चित्र। तो हमारा सही आंसर क्या है? पाठ्यपुस्तक। पाठ्यपुस्तक। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हमारे अनुभव को आकार देने में भाषा को महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ यह है कि भाषा की कक्षा में, तो ये क्या है? तो इसका ऑप्शन में दिया है ए नंबर, सदैव अनुभव पर बातचीत की जाए, बी है अनुभव का लेखन का बढ़ाया जाए, डायरी लेखन पर जोर दिया जाए ताकि लेखन परिपक्व बन सके, बच्चों को विविध संदर्भ में अनुभव करने विधि अनुभव के स्वयं को जोड़ने के अवसर दिया जाए। तो ये जो क्वेश्चन जब पढ़िएगा उसी टाइम आपको समझ में आ जाए कि सही आंसर कौन है। तो ये अपने अनुभव को जोड़ने के लिए इसमें कहा गया है, स्वयं अनुभव को। तो ये हमारा सही आंसर क्या हुआ? डी नंबर। बच्चों को किसी भी काम के लिए उसे स्वयं अनुभव की ज़रूरत है, तो उससे वो उसका होता है कि अच्छा से अच्छा वो पढ़ पाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, हिंदी शिक्षण की वार्षिक योजना के निर्माण का आधार है। तो इसका क्या है? ए नंबर है गत वर्ष की प्रगति का विहंगावलोकन द्वारा प्राप्त अनुभव। और बी है प्रधानाध्यापक का आदेश, सी है विद्यालय का भवन और डी है शिक्षण की सुविधा। तो हमारा सही आंसर क्या है? गत वर्ष की प्रगति का विहंगावलोकन, बी है, ये बिहा है, बी विहंगावलोकन द्वारा प्राप्त अनुभव। 4 नंबर है, व्याकरण शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। ये फिर देखिए नहीं का क्वेश्चन, यहाँ पे नहीं ऑप्शन है। जब भी पढ़िएगा आप लोग नहीं को ध्यान में रख के पढ़िएगा। तो ऑप्शन में है छात्रों के स्तर के अनुभव, छात्रों के स्तर के अनुसार व्याकरण विषयों का चुनाव करना, नियमों को रटने की सलाह नहीं देना, खेल विधि के माध्यम से व्याकरण को समझना, व्याकरणिक नियमों को रटना, ये रटना है आपका, और ये नियमों को रटने की सलाह देना, ये रखने की जगह रटना है। तो हमारा सही आंसर क्या है? नहीं में जो ऑप्शन दिया था व्याकरण नियमों को रटना, तो ये कभी भी हमारा ये पेडागोजी के सेक्टर से है, तो उसको रटना जहाँ पे है कि क्वेश्चन में किसी में भी रटना का आ गया, उच्चारण शब्द आ गया, तो वही हमारा सही आंसर है, रटना, क्योंकि बच्चों को रटने की प्रवृत्ति नहीं सिखाई जाती है। 5 नंबर क्वेश्चन है, फिर से सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है और मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जो भी नए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और पिछले वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लोग देख सकते हैं। तो एक शिक्षक कक्षा में कविता के वाचन पाठ का आयोजन कर रहे हैं, वह किस प्रकार के भाषाई कौशल के विकास का उपयोग कर रहे हैं। ऑप्शन है अभिव्यक्ति, अर्थग्रहण, अभिव्यक्ति एवं अर्थग्रहण उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर है अभिव्यक्ति। क्या है? अभिव्यक्ति। अगला नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर, उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन में अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग द्वारा भाषा को अलंकारिक बनाना, बी है संदर्भ अनुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोगों को समझाना और उनका प्रयोग करना, मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ समझाने का प्रयत्न, मुहावरे लोकोक्तियों का वाक्य में प्रयोग।
तो हमारा सही आंसर क्या है, ये आपका बी नंबर। संदर्भ अनुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग को समझाना और उनका प्रयोग करना। प्राथमिक स्तर पर 7 नंबर है, प्राथमिक स्तर पर कुसुम शब्द के अर्थ अर्थोदन के लिए उपयुक्त प्रविधि है। तो कौन सा प्रविधि है हमारा, वाक्य प्रयोग, चित्र प्रदर्शन, वस्तु प्रदर्शन, पर्याय कथन। तो हमारा क्या है, चित्र प्रदर्शन। तो किसी भी अगर बच्चे को हम लोग पढ़ाते हैं, उस सामने अगर कोई चित्र, जैसे आपका प्रोजेक्टर हुआ, एलईडी हुआ, ऐसा कुछ उसके चित्र दिखाते हैं तो बच्चे में रुचि बढ़ती है पढ़ने के लिए। तो क्या, चित्र प्रदर्शन। 8 नंबर क्वेश्चन है, भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यह कथन है। तो क्या है, पूर्णतः सही है, आंशिक रूप से सही है, पूर्णतः गलत है, व्यर्थ है। तो हमारा ये सही आंसर क्या है, पूर्णतः सही है, पूर्णतः सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर, शिक्षक स्वयं बहुत उद्ययन सामग्री होती है, इस कथन की सार्थकता है। क्योंकि शिक्षक अध्यापन कार्य में सहायक सामग्री प्रयोग करता है, शिक्षक मौखिक उदाहरण प्रस्तुत करने में सक्षम होता है, शिक्षक प्रोजेक्टर का प्रयोग करना जानता है, शिक्षक ओवरहेड प्रोजेक्टर से पढ़ाता है। तो ये क्या हमारा सही आंसर है, शिक्षक मौखिक उदाहरण प्रस्तुत करने में सक्षम होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर, सभी से रिक्वेस्ट है जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु, भारतीय लेखकों की आर्थिक सहायता हेतु, भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा क्या सही आंसर है, पुरस्कार क्यों जाता है, तो भारतीय लेखकों की आर्थिक सहायता हेतु। अगला नंबर क्वेश्चन 11 नंबर, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार है। तो कौन है वो, ऑप्शन में दिया सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञय और महादेवी वर्मा। तो हमारा सही आंसर क्या है, सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो कौन है, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और निराला। तो कौन है ये, इसमें भी ये भी है सुमित्रानंदन पंत। अगला नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर, प्राथमिक स्तर पर संवाद शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है। तो कौन सी है, ए आदर्श नाट्य प्रणाली, व्याख्या प्रणाली, कक्षाभिनय प्रणाली, रंगमंच प्रणाली। तो हमारा सही आंसर क्या है, कक्षाभिनय प्रणाली। अगला नंबर क्वेश्चन है, सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा, इस ओर संकेत करता है। तो कौन सी ओर संकेत करता है ये, वो अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है, उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाता है, उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ते। ये तो देखने में ये हमारा ये जो ए ऑप्शन है ये सही है, वो अक्षर को पहचान की वजह अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है, क्योंकि जीवन को हम लोग जिंदगी बोल सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर, कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। तो कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है, शब्दार्थ बोध, भावानुभावन, मनोरंजन, गायन क्षमता। तो हमारा ये क्या है, ऑप्शन के अनुसार भावानुभावन, भावानुभावन। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा एल एस वाइगोत्स्की के अनुसार। तो उनके अनुसार क्या है, एल वाइगोत्स्की के अनुसार ऑप्शन है, भाषा एक अर्जित योग्यता है, भाषा चिंतन को निर्धारित करती है, चिंतन भाषा को निर्धारित करता है, भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होता है। तो हमारा सही आंसर क्या है, तो भाषा एक चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, आत्मीकरण के पश्चात अर्थग्रहण में सहायता की दृष्टि से कौन सा
वाचन है ये, वाचन सही उपयुक्त है। तो ऑप्शन है हमारा आदर्श वाचन, बी है अनुकरण वाचन, सामवेद वाचन और मौन वाचन। तो हमारा सही आंसर क्या है? मौन वाचन। ये जो मौन वाचन है, मौन वाचन। अगला नंबर क्वेश्चन है 18 नंबर, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। बी है व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। सी व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से काव्यांश की व्यवस्था। और डी में ऑप्शन है भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन के हिसाब से सामने सटीक ही हम लोग को यहाँ पे आ रहा है कि भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर, पाठ्य तो 19 नंबर है पद्य पाठ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोपान है। तो क्या है? प्रस्तावना। ये पद्य पाठ है। प्रस्तावना, आदर्श वाचन, भाव विश्लेषण, संभावी कविता। तो हमारा सही आंसर क्या है? भाव विश्लेषण। अगला नंबर क्वेश्चन है शिक्षा के द्वारा किसी विषय पर बोलना या लिखना भाषा के किस पक्ष को उजागर करता है? तो ऑप्शन है हमारा अभिव्यक्ति पक्ष को, ग्रहण पक्ष को, व्याकरण के पक्ष को और लिखित पक्ष को। तो हमारा किस पक्ष को कर रहा है? ऑप्शन पहला नंबर अभिव्यक्ति पक्ष को। अगला नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय भाषा किसकी प्रतीक है? राष्ट्रीय भाषा किसकी प्रतीक है? तो ऑप्शन है राष्ट्रीय एकता की, बंधुत्व की, प्रेम की, वसुधैव की। तो हमारा ये सिंपल ही है राष्ट्रीय एकता की। राष्ट्रीय भाषा हमारी एकता को बनाए रखती है। सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे जो भी नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगला नंबर क्वेश्चन है एकांकी के माध्यम से डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे डॉट डॉट ये इस टाइप का डॉट 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 डॉट, क्योंकि ये खाली स्थान है, किया जा सकता है। सुलेख का ऑप्शन में है सुलेख का विकास, अनुलेख का विकास, प्रभावी भाषिक अभिव्यक्ति का विकास, सौंदर्य बोध का विकास। तो ये क्या है हमारा ऑप्शन के हिसाब से? प्रभावी भाषिक अभिव्यक्ति का विकास। अगला नंबर है भाषा सीखने का परम उद्देश्य क्या है? भाषा से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा सीखने का परम उद्देश्य क्या है? अपने विचारों को आदान प्रदान से भाग लेने की क्षमता प्राप्त करना, अपना दुख सुख दूसरे को सुनाना, अपनी बातें दूसरे को समझाना, अपने हृदय की बात कहना। तो ये क्या है? सही आंसर है हमारा अपने विचारों को आदान प्रदान से भाग लेने की क्षमता प्राप्त करना। अगला नंबर है 24 नंबर, बाल साहित्य कैसा होना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमारे एग्जाम में आते हैं और ये आएगा भी। बाल साहित्य कैसा होना चाहिए? केवल अच्छे रचनाकारों की होनी चाहिए, ज्ञानवर्धक होना चाहिए, सिर्फ कविताएं होनी चाहिए, सिर्फ कहानियां होनी चाहिए। तो ये क्या है हमारा? ज्ञानवर्धक। सिंपल सी बात, ये केवल अच्छे नहीं है, सिर्फ भी है, सिर्फ भी है, या ज्ञानवर्धक हमारा होना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन है 25 नंबर, श्रवण कौशल का संबंध किस भाषा से है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किससे है? मौखिक भाषा से, लिखित भाषा से, मातृभाषा से, उपयुक्त में से किसी से नहीं। तो ये किससे है? श्रवण कौशल। श्रवण कौशल, क्योंकि जो अच्छा बोलेगा तो उसी का श्रवण मतलब वो अच्छे सुन पाएगा। तो ये क्या है? मौखिक भाषा से। मतलब हमारा कम्युनिकेशन स्किल जैसा अच्छा होगा, कोई भी अगला जो है हमारा जो बात सुन रहा है उसको समझने में आसानी होगी। 26 नंबर है भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? प्रश्नों के उत्तर लिखना, संवाद अदायगी, परिचर्चा करना, घटना वर्णन करना। तो ये क्या है हमारा सही आंसर? कम प्रभावशाली है प्रश्नों का उत्तर लिखना, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, संवाद में ज़्यादा है, और परिचर्चा करना, घटना वर्णन करना, क्योंकि प्रश्नों का उत्तर तो कोई भी सिंपली लिख देगा, परंतु संवाद अदायगी, परिचर्चा करना, घटना वर्णन करना ये महत्वपूर्ण है। अगला नंबर क्वेश्चन है व्याकरण का ज्ञान क्यों कराया जाता है? तो व्याकरण का ज्ञान क्यों कराया जाता है?
भाषा की शुद्धता और अशुद्धता का ज्ञान करने के लिए, समास का ज्ञान करने के लिए, सूत्रों का ज्ञान करने के लिए, प्रत्यय तथा उपसर्ग ज्ञान करने के लिए। व्याकरण का ज्ञान हमारे ये सामने हम लोग कुछ सिंपल ही समझ में आ जाएगा कि भाषा की शुद्धता और शुद्धता का ज्ञान कराने के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन है 28 नंबर, यदि अध्यापक सेब के चित्र को दिखाकर छात्रों से उसके विषय में कुछ वाक्य बोलने के लिए कहे तो यह किस कौशल संबंधित है? तो ये किस कौशल संबंधित है? लेखन कौशल, मौखिक कौशल, वाचन कौशल, श्रवण कौशल। तो किससे संबंधित है ये? मौखिक कौशल से है, क्योंकि बोल के दिखा रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आप लोग मेरे वीडियो पे बने रहे और जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए आगे मिलते हैं दूसरे वीडियो में अच्छा टॉपिक लेकर। सभी को नमस्कार।